बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट पढ़ा, उसमें डायरेक्शन को पढ़ा, तो होपफुली आपको वो लेक्चर सारा आता होगा। आज हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी के साथ, और प्रूव करेंगे हम ये रिलेशन v इक्वल आर ओमेगा, जिस तरह कल था s इक्वल आर थीटा, और इसके हम वेक्टोरियल फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आप लोग इसको ऐसे देखें कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, यानी कि डी थीटा डिस्प्लेसमेंट में चेंज है और टाइम के साथ हम इसे डिवाइड करें तो ये हमें क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। इसको ओमेगा सिंबल से डिनोट किया है, यानी कि ओमेगा इज़ इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। तो दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर अ पॉइंट पी। मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास है जी, कंसीडर अ पॉइंट पी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक ये वाला पॉइंट पी है और ये मूव कर रहा है सर्कल में रेडियस आर बना के। लेट एट टाइम t1 पॉइंट इज एट पोजीशन p1 मेकिंग एंगल θ1 विद x एक्सेस। तो किसी टाइम t1 पे ये जो हमारे पास किसी भी टाइम t1 पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये टाइम t1 है, यहाँ पे ये टाइम t1 पे हमारा पार्टिकल p1 पोजीशन पे है और ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं θ1 एंगल बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आफ्टर सम टाइम्स पॉइंट p रीचेज एट न्यू पोजीशन p2। तो आफ्टर सम टाइम्स यानी कि t2 टाइम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास t2 जब टाइम होगा आफ्टर सम टाइम, तो पॉइंट जो p2 पोजीशन पे पहुंच जाएगा और ये अब कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बनाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें, ये वाला जो एंगल है वो θ1 है p1 का, और p2 का एंगल θ2 है। तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये कितना होगा, θ2 में से आप लोग क्या कर दें, θ1 को हम लोग क्या कर देते हैं माइनस, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा, यानी कि चेंज इन एंगल, इतना एंगल चेंज हुआ है। तो अगर एंगल कहते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट मीन के हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है टाइम के साथ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। ये हमने लिखा फ्रॉम फिगर, चेंज इन एंगल विद टाइम विल बी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टू माइनस θ1 विद टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो एज हमारे पास फिर ओमेगा क्या बनेगा, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो θ2 माइनस θ1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो यही मैंने स्टार्ट वाले पेज में लिखा है कि ओमेगा इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो उसके बाद है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि किसी भी टाइम पे आपने वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई टाइम इनिशियल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, तो इसके दरमियान भी अगर आपने कहीं किसी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप देखें, द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये शो किया है जो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगी एंड डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ, यानी कि ओमेगा इक्वल है लिमिट, ये जो लिमिट है वो डेल्टा टी की 0 को अप्रोच करेगी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ से
कि आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा का हमने पढ़ा एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसकी फिर डायरेक्शन भी होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ही इसकी डायरेक्शन शो करेगा, यानी कि अगर आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ पे हमारे पास कर्लिंग फिंगर जो कि शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, और थंब इंडिकेट करता है वेक्टर को। यहाँ पे वेक्टर हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने उसको लिखा था, इस वजह से मैंने वो यहाँ से स्किप किया है, आप पिछले लेक्चर से राइट हैंड रूल देख सकते हैं। तो इट्स यूनिट इज़ रेडियन, पर ये सेकंड स्क्वायर नहीं है, बल्कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे है रेडियन पर सेकंड। तो हम लिख सकते हैं जो इसका यूनिट है वो क्या है जी, यूनिट है रेडियन पर सेकंड। तो ये यहाँ से गलती से लिखा गया है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो यूनिट है रेडियन पर सेकंड। कल थीटा का यूनिट था रेडियन, और इसका क्योंकि टाइम के साथ डिवाइड हो रहा है तो टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ऐसा यूनिट इसका आएगा रेडियन पर सेकंड। तो डायमेंशन इसकी है t-1, बिकॉज जैसे अभी आपने पढ़ा है कि ओमेगा तो इक्वल है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो टी की डायमेंशन टी होगी, तो ऊपर जाके क्या बनेगा -1। तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो t-1 है। तो यहाँ तक आपको समझ आई। दोबारा से बैक बताऊँ, अगर मैं यहाँ से शुरू किया एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और नेक्स्ट हमने ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखा। उसके बाद यहाँ से हमने देखा है कि राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो t-1 है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान आपने रिलेशन फाइंड करना है, ऐसे ही जैसे कल आपने एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फाइंड किया था। कंसीडर अ पॉइंट P मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ये पॉइंट कोई P या P1 आप ले सकते हैं, ये सर्कल में मूव कर रहा था, और जब ये इसने चक्कर मुकम्मल किया था तो यहाँ पे रिलेशन हमने फाइंड किया था S = R थीटा। तो आज हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हम ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है S को, इसको टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा ds/dt = r d(θ/dt)। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि r और थीटा तो प्रोडक्ट हैं, तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि r इज़ अ कांस्टेंट। सर्कल का ये जो रेडियस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो कांस्टेंट नंबर हमें पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हों तो कांस्टेंट नंबर साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो d(θ/dt) हम लोग थीटा की यहाँ पे डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो रेडियस इज कांस्टेंट, ये हमने लिखा है एज ds/dt। ये तो लीनियर वेलोसिटी है, ds/dt ये तो मैकेनिक्स 1 में हमने पढ़ा था, ये लीनियर वेलोसिटी है, एंड d(θ/dt) अभी हमने पढ़ा कि इसकी इक्वल है ओमेगा की। तो ये फिर क्या बनेगा, v = r ओमेगा। एंड ये वाला जो हमारा रिलेशन है आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये v = r ओमेगा, कल हमने पढ़ा था s = r थीटा, तो ये उसी से मिलता जुलता है, v = r ओमेगा। यू कैन चेक, ये वाला जो हमारे पास s है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये v है लीनियर वेलोसिटी, r के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एंड ओमेगा इज़ अ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सिमिलर रिलेशन ही हैं। तो उसके बाद हमारे पास इनकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा कि कंसीडर अ पॉइंट P लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन। ये जो हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, तो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है हमारे पास, तो सर्कल में ये सर्कल 2D में शो है, इस वजह से थोड़ा इसको ज़रा गौर से समझिएगा। द पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल अबाउट z एक्सेस। तो ये जो पॉइंट P है ये सर्कल में मूव कर रहा है
इन अ जी एक्सेस बिकॉज यहाँ पे हमने 3 प्लेन लिए हैं 3D में, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। तो ये पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट जी एक्सेस। तो द पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल अबाउट जी एक्सेस हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइन ऑफ थीटा। ये हमने देखा कि ये जो पॉइंट P है इसका जो एंगल यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है, थीटा। तो ये एंगल थीटा, अगर हम इसको ट्राइंगल कंप्लीट करें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिएगा जी, ये एक अगर ट्राइंगल जिस तरह कंप्लीट हो रही है, इसको हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, सामने r साइन थीटा बिकॉज दिस इज़ r, ये r है यहाँ पे हमारे पास ये, तो ये r cos ऑफ थीटा। तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं कि ये r साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो r साइन ऑफ थीटा है। द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। हम जानते हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो v इज इक्वल टू r ओमेगा है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, और r यहाँ पे अब r नहीं है, r है r साइन ऑफ थीटा। अगर हम वेक्टर की फॉर्म में इसको देख रहे हैं r साइन ऑफ थीटा, तो हम लिखेंगे r साइन ऑफ थीटा v इज इक्वल टू r ओमेगा साइन ऑफ थीटा। तो आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है पहले भी कि जो हमारे पास अगर a क्रॉस b हो वेक्टर की फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा को a क्रॉस b। तो ये ऐसे ही है r ओमेगा साइन ऑफ थीटा, इट मीन r a है और ओमेगा b है। तो हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू r वेक्टर ओमेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, या बोल्ड करके मैंने लिख दिया, एक ही बात है। तो ये रिलेशन है जी हमारे पास, विक्टोरियल फॉर्म है एंगुलर वेलोसिटी की। और ये जो पीछे रिलेशन था ये वाला, ये हमारे पास v इज इक्वल टू r ओमेगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट